स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हमारा टॉपिक है fractions in, and in it we just learn about the multiplication and division of the fractions. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल्स से इसको समझते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 3/5। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज वेरी इजी। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इट विल बी योर 3 1s are 3 and 5 2s are 10। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप। 5/7 मल्टीप्लाई 8/9। तो व्हाट वी विल डू, numerator will be multiplied with the numerator। 5 multiply 8, that is your 40, and 7 multiply 9, okay, that is your 63। तो 40/63 ऐसा, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो जाता है मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5/7 मल्टीप्लाई बाय 28/25। अगर फ्रैक्शन ऐसा हो, यू कैन जस्ट सी, फ्रैक्शन ऐसा हो तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और इन अदर वे, इफ द फ्रैक्शंस आर लाइक दैट, that is the is there is any common factor between the numerator and denominators। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होता है तो हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही रिड्यूस पहले कर सकते हैं। जैसे ये 5 and 25, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, तो हाउ कैन वी रिड्यूस इट? तो 5 डिवाइड बाय 5, दैट इज योर 1, एंड 25 डिवाइड बाय 5, उस कॉमन नंबर से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 25 डिवाइड बाय 5, तो 5 5s are 25। ठीक है, एक बार आप 27 और 7 में भी चेक कर लो। तो 7 4s are 28, 7 डिवाइड बाय 7 1, एंड 7 4s are 28 4। अब जो हमारा ये फ्रैक्शन बन गया, ये हो गया हमारा 1/1 मल्टीप्लाई 4/5। तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। ऐसे करके हम फ्रैक्शन को यहाँ पर रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका 8/24 मल्टीप्लाई 12/36। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट यू विल सी, आपको क्या करना है, पहले आप चेक करोगे इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है तो आपको वो देखना है। तो ये देखो, यस देयर इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज 8 इटसेल्फ, 8 ही कॉमन फैक्टर है आपका। तो 8 से डिवाइड करो इसको और इसको दोनों को। 8 1s are 8 एंड 24 डिवाइड बाय 8, तो इट विल बी 3। ठीक है, यहाँ 12 एंड 36, तो 12 इज द कॉमन फैक्टर। 12 1s are 12, 12 3s are 36। न्यूमरेटर अब बचा हुआ जो हमारा न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 1s are 1 एंड 3 3s are 9, 1/9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 7/56 मल्टीप्लाई 8/48। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे क्रॉस हो सकता है। 7 और 56 क्या रिड्यूस हो सकता है? तो यस, हो सकता है। 7 कैन डिवाइड 7 and 56 both। 7 is the common factor in this two। तो 7 1s are 7 and 7 8s are। यहाँ पर 8 1s are 8, 8 7s are, तो 1/56 is the answer। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो आप।
2 by 3 multiply 9 by 6 multiply 7 by 12। अभी हमने 3 फ्रैक्शंस ले लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप ये देखो, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 एंड 3? नहीं, 2 एंड 3 में तो नहीं है। अभी 2 एंड 6 में देखो तो यस है। 2 एंड 12 में देखो तो यस देयर इज कॉमन फैक्टर। तो वी विल टेक 2 एंड 6 पहले। तो 2 को क्या है वो कॉमन फैक्टर? खुद 2 है, तो 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर है 9 और 3 में? तो आप देख सकते हो यस 3 इज द कॉमन फैक्टर। तो 3 3s are 9, 3 1s are 3। अभी ये 3 बच गया और इधर ये 3 बचा है और इधर 12 बचा हुआ है। तो आप पहले 3 और 3 में देखो क्या कॉमन फैक्टर है कोई? तो हाँ है ना, 3 खुद ही है। 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। ठीक है, अभी कोई कॉमन फैक्टर, अब हमारे पास क्या बच गए? 7 बच गया एंड 12 बच गया न्यूमरेटर में। तो 7 1 1, तो 7 1s are 7। 12 यहाँ पर कोई और है ही नहीं, तो 7/12। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से करके हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं हम। 7/30 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 42/28। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला, आइदर यू कैन जस्ट multiply all the numerators and all the denominators, and then you can reduce the fraction by taking out the common factors, or you can take out the common factor during solving the multiplication। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी भी हम देख सकते हैं। तो आप देखो 7 इज द न्यूमरेटर हियर और डिनोमिनेटर इसके लिए कौन कौन सा है? 30 है। तो 7 और 30 में इज देयर एनी कॉमन फैक्टर? नो। 7 and 6 is there any common factor? No. 7 and 28 is there any common factor? Yes. तो 7 तीनों के साथ चेक होगा पहले। तो यहां पर मिल गया आपको। तो कितने टाइम्स में मिल गया? क्या मिला कॉमन फैक्टर? वो खुद 7 ही मिल गया। तो 7 डिवाइड बाय 7 1, 28 डिवाइड बाय 7 दैट इज योर 4। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका 5/6। अभी 5 के साथ आप चेक करो, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 30? तो यस देयर इज कॉमन फैक्टर। कौन कौन सा है? तो 5 ही है खुद। 5 1s are एंड 5 6s are। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखो आप 42 और 6, तो कोई कॉमन फैक्टर है? तो यस 6 खुद है। 6 1s are एंड 7s are। अब न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? 7। डिनोमिनेटर में क्या है? 4 एंड 6। इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 and 6? नो। इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 and 4? नो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द लेफ्ट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। तो 7 1 जा 7 एंड 6 4 जा 24। तो 7/24 इज द आंसर। तो इस तरह करके आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो ऐसे हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या है कि यू नीड टू जस्ट चेक द कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड ट्राई टू रिड्यूस द फ्रैक्शन while you are multiplying, okay? Or you can, if there is not any common factor, to multiply all the numerators and all the denominators, ठीक है, and write the product of the numerator upon product of the denominators। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शन का डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन के ही जैसे होता है। सपोज यू हैव टू डिवाइड 1/2 डिवाइड बाय 3/4। आपको ये डिवाइड करना है। तो द फ्रैक्शन विच इज इन द राइट हैंड साइड, द फ्रैक्शन विच इज इन द राइट हैंड साइड, दिस इज योर डिवाइजर। ये क्या है? आपका डिवाइजर है। और डिवाइजर विल बी रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड का मतलब क्या है? 3/4 का हम तो का रेसिप्रोकल बना लेंगे। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं। न्यूमरेटर बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, और डिवीजन साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड बन गया आपका मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल करने में हम क्या कर लेंगे इसको 4/3। ठीक है, अब ये सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला। तो चेक इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 and 2, तो यस देयर इज कॉमन फैक्टर एज द 2। तो आप इसको 2 1s are 2 करो एंड 2 2s are 4 करो, तो अब तो कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अभी आते हैं और एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7/8 डिवाइड बाय 42। चलो सीधा 42 से हम डिवाइड करते हैं। तो कोई भी होल नंबर, अगर कोई भी होल नंबर आपके पास दिया हुआ है और अगर उसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ डिनोमिनेटर 1 विच इज हिडन। अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर 1 है जो कि यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7/8 मल्टीप्लाई 1/42। जैसे ही हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं, वैसे ही हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब आप देखो, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर, तो यस 7 and 42 there is common factor 7 7 1s are 7 and 7 6s are, now 1 1s are 1, 8 6s are 48, 1/48 is the answer। और एग्जांपल ले लो आप, 13/52 डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, आपको इसको 1/2 से करना है डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, 13/52 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज, तो यस 2 1s are 2 and here 2 2s are 4, 2 6s are, again is there any common factor between 13 and 26, so yes 13 itself, 13 1s are and 13 2s are। ठीक है, it will be 1 1s are 1, 2 2s are 2। ठीक है, तो 1/2 is the answer। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सीख लिया है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, राइट साइड में जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाता है, एंड देन वी फॉलो द सेम प्रोसेस व्हाट वी ऑलरेडी फॉलोड इन द मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।